हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि भाषा के सेक्शन में, ठीक है, आपकी दो भाषाएं पूछी जाती है तो भाषा के सेक्शन में कहाँ गलती होती है, कौन सी गलती होती है कि जिससे आपके पूरे 30 के 30 नंबर गायब हो जाते हैं। यानी आपकी सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज ही चेक होती है, दूसरी लैंग्वेज आपकी चेक नहीं होती है। तो अगर आप पहली बार सीटेट दे रहे हैं या आपसे पहले भी ये गलती हो चुकी है, तो आप वीडियो लास्ट तक अवश्य देखना और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर देना जो भी नए स्टूडेंट हैं, ठीक है, सब तक। क्योंकि अगर आप लोगों ने भी ये गलती की तो आपके पूरे 30 नंबर गायब हो जाएंगे। तो देखो, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो, चाहे आपका पेपर सेकंड हो, ठीक है, दोनों की ही बात कर लेते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो देखो, पेपर फर्स्ट में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आपकी सीडीपी पूछी जाती है, ठीक है। तो सीडीपी के आपके 30 प्रश्न, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका मैथ, तो मैथ के 30 प्रश्न, ठीक है। फिर इसके बाद आती है आपकी ईवीएस और ईवीएस के 30 प्रश्न, यानी 90 तक, ठीक है, आपके ये प्रश्न हो जाते हैं। इसके बाद आपकी लैंग्वेज आती है और यहाँ पेपर सेकंड में बात कर लेते हैं, तो आपकी सीडीपी 30 नंबर की, ठीक है। 30 नंबर के बाद आपके जो भी, अगर आपको मैथ साइंस के हैं, ठीक है, मैथ साइंस वाले हैं, तब आपके यहाँ से आएंगे 60 नंबर, ठीक है। अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट हैं तो यहाँ से भी आपके 60 नंबर मिलाकर के आपके यहाँ भी 90 तक प्रश्न सॉल्व हो गए। 90 के बाद, ठीक है, 90 के बाद आपके जो 60 नंबर आते हैं, तो वो 60 नंबर आपके दो लैंग्वेज के होते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट, ठीक है, और लैंग्वेज सेकंड। यहाँ भी आपको लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दोनों मिलते हैं। तो अब हम इसी पर चर्चा करेंगे कि गलती कहाँ होती है। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आप अभी प्रश्नों कोई भी किसी से प्रश्न पत्र उठा करके देख लेना। वैसे तो मैं आपको प्रश्न पत्र सॉल्व मतलब दिखाऊंगी, सॉल्व तो नहीं करना है, आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको पेपर मिलेगा और कौन सा पार्ट आपको छोड़ना है, ठीक है, कौन सा पार्ट आपको छोड़ना है और कौन सा पार्ट आपको अपनी ओएमआर में फिल करना है। मैं आपको पेपर भी लास्ट में दिखाऊंगी। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आपको प्रश्न संख्या को याद रखनी है आपकी 91 से, ठीक है, 91 से आपके भाषा का सेक्शन शुरू होता है, ठीक है, 91 से होता है, चाहे पेपर फर्स्ट दे रहे हो चाहे सेकंड दे रहे हो। अगर आपने फर्स्ट भाषा हिंदी ली है, ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपका सीडीपी का हो गया। तो अगर आपके पास मेन पेपर है, ठीक है, देखो सीटेट में क्या है, दो पेपर मिलते हैं आपको। तो जैसे कि मेन पेपर है, अगर आपने हिंदी, ठीक है, अगर आपने हिंदी और इंग्लिश का चुनाव किया है, हिंदी और इंग्लिश लिए है भाषा में, तब आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर मिलेगा, आपको दूसरा पेपर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने इन दोनों भाषाओं के अलावा कोई तीसरी भाषा ली है, जैसे कि आपने संस्कृत ली है, ठीक है, अगर आपने उर्दू ली है, ठीक है, अगर आपने मराठी ली है, तमिल ली है, यानी हिंदी और इंग्लिश के अलावा अगर आपने कोई दूसरी भाषा ली है, तब आपको एक दूसरा पेपर और मिलेगा, क्योंकि सीटेट आपका सभी भाषाओं में कराया जाता है, ठीक है। तो यानी हिंदी इंग्लिश इनमें से आपको एक भाषा आपको अवश्य लेनी होती है, एक भाषा आपको अवश्य आनी चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर आपने लिया तो आपको मात्र यानी जो मेन पेपर होता है वही मिलेगा। अगर आपने इन दोनों के अलावा कोई अदर भाषा ली है, तब आपको ये दूसरा पेपर अवश्य मिलेगा और आपको अपने कक्ष निरीक्षक से अगर नहीं मिलता है तो मांग लेना है। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसी की, हिंदी और इंग्लिश की। तो देखो, आपके 30 पेपर हो गए, आपका जैसे पेपर फर्स्ट हो, आपने 90 तक पेपर सॉल्व कर लिया है। इसके बाद सबसे पहले सीटेट के पेपर में आपको इंग्लिश वाला पार्ट मिलता है, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है, लैंग्वेज, ठीक है, आपको फर्स्ट, यहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा लैंग्वेज फर्स्ट, ठीक है। अभी मैं आपको पेपर दिखा दूंगी, ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट। तो अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज में इंग्लिश लिया है तब आपको इसको करना है, वरना इसके जो 30 प्रश्न है इनको आपको छोड़ देना है, ठीक है। फिर आपको मिलेगा हिंदी, ठीक है, फिर आपको हिंदी मिलेगा। तो हिंदी यहाँ भी आपकी लिखी होगी, ठीक है, भाषा फर्स्ट, ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट। तो अगर आपने हिंदी को लिया है तब आपको हिंदी को सॉल्व करना है, अगर आपने फर्स्ट भाषा में इंग्लिश लिया है तब आपको इसको सॉल्व करना है। इसके बाद फिर से आपको इंग्लिश मिलेगा,
ठीक है, इंग्लिश, और यहाँ लिखा होगा आपका लैंग्वेज सेकंड। अगर आपने फर्स्ट भाषा हिंदी ली है और सेकंड में इंग्लिश ली है, तब आपको ये सॉल्व करना है। और अगर आपने फर्स्ट में इंग्लिश ली है, तब आपको इसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, आपको मैं पेपर दिखाऊंगी तब आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट भाषा इंग्लिश ली है, इसके बाद फिर आपका मिलता है हिंदी, ठीक है, लैंग्वेज सेकंड। तो इस तरीके से मिलता है, यानी सबसे पहले आपको इंग्लिश फर्स्ट, हिंदी फर्स्ट, इंग्लिश सेकंड, हिंदी सेकंड। अब आपको ये हमेशा याद रखना है कि आपने कौन सा पार्ट लिया है। अगर आपने हिंदी फर्स्ट ली है, ज्यादातर बच्चे यही लेते हैं, हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज लेते हैं और सेकंड में या तो इंग्लिश लेते हैं या फिर संस्कृत लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपने हिंदी लिया है तो इस पार्ट को, यानी इस 3 प्रश्नों को आपको इंग्लिश वालों को छोड़ देना है, इसको सॉल्व करना है। फिर ये इंग्लिश सेकंड को, ठीक है, तो फिर इस इंग्लिश सेकंड वाले को करना है और इसको आपको छोड़ देना है। अब बात कर लेते हैं संस्कृत की। तो देखो संस्कृत में भी क्या होता है, जैसे कि आपने हिंदी लिया है, हिंदी का हो गया। अगर आपने संस्कृत लिया है, ठीक है, अगर आपने संस्कृत लिया है तो संस्कृत के लिए आपको दूसरी बुकलेट मिलेगी, यानी दूसरा प्रश्न मिलेगा। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी आपकी लैंग्वेज फर्स्ट होती है और लैंग्वेज सेकंड होती है, यानी कुछ बच्चे इसमें भी फर्स्ट लैंग्वेज लेते हैं संस्कृत को, ठीक है, कुछ सेकंड के रूप में लेते हैं। तो इस तरीके से अगर आपने संस्कृत को, ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में लिया है, तब तो आपको यहाँ से भी आपको 91 से मिलेंगे, तो इसको सॉल्व करना है। अगर आपने फर्स्ट सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत को लिया है, तब आपको ये वाला पार्ट, ठीक है, 91 वाला पार्ट, ये आपको छोड़ देना है। पूरे 30 प्रश्नों को आपको छोड़ करके, ठीक है, आगे आपको लैंग्वेज सेकंड में जाना है और लैंग्वेज सेकंड में आपको यहाँ, ठीक है, फिर आपको 91 से और प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, सॉरी, यहाँ आपको 91 से नहीं मिलेंगे, ये गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको 91 से मिलेंगे, लेकिन ये आपका 121 से मिलेगा। ठीक है, 121 से मिलेगा, क्योंकि ये आपकी लैंग्वेज सेकंड है। ठीक है, ये आपकी लैंग्वेज सेकंड है। इसी तरीके से मेन पेपर में भी आपको, ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। तो चलो हम, मतलब इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है, समझ में आ रहा है, लेकिन हम पेपर में देखते हैं किस तरीके से किस पार्ट को छोड़ना है और किस पार्ट को आपको करना है। कुछ इस तरीके से आपको पेपर मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ओपन करोगे और ये आपका फर्स्ट पेज होगा। ठीक है, और ये आपका देखो, ये फर्स्ट पेज है और ये आपके यहाँ कुछ निर्देश दिए गए होंगे। ठीक है, कि आपको शास्त्र क्या क्या ले जाना है, जैसे कि आपको सिर्फ नीले और काले बॉल पॉइंट पेन ही ले जाना है। ठीक है, और आपको 2.5 घंटे मिलेगा और 150 प्रश्न होंगे आपके। ये सारी चीज़ें आपको इस पर मिलेंगी और इन निर्देशों को भी आप अच्छे से अवश्य पढ़ लें। ठीक है, और मैं तो ये कहूँगी कि वहाँ आपको ये निर्देश पढ़ने में टाइम लगता है, तो आप अभी प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न पत्र लीजिएगा और उस पर सारी चीज़ें अवश्य पढ़िएगा कि आपको क्या क्या साथ ले जाना है, क्या क्या निर्देश हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला आपको जो भाग मिलता है, ठीक है, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो, ठीक है, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो और चाहे आपका पेपर सेकंड हो, यानी पेपर फर्स्ट हो या सेकंड हो, तो सबसे पहला पार्ट आपको सीडीपी का मिलता है। ठीक है, सीडीपी का मिलेगा और ये आपको सीडीपी का पार्ट मिलेगा और इस सीडीपी के पार्ट को आपको पूरा का पूरा 30 नंबर का अवश्य अपनी ओएमआर में फिल करना है। ठीक है, इसे आपको कर लेना है। ये देखो मैं दिखा दूं, छोटी ही वीडियो बनेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं बनेगी और ये अक्सर गलती होती है भाषा के सेक्शन में। ठीक है, लेकिन मैं आपको पूरा पेपर ही दिखाई देती हूँ। मैं चाहती तो आपको सिर्फ भाषा का सेक्शन दिखा देती, लेकिन चीज़ें इतनी अच्छे से समझ में नहीं आती है जो भी लोग पहली बार देंगे। ठीक है, ये पेपर फर्स्ट है, तो पेपर फर्स्ट है ये आपका। तो दूसरा भाग आपको मिलेगा गणित का। ठीक है, दूसरा आपको भाग मिलेगा गणित का और इसे भी आपको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, इसे भी आपको पूरा कंप्लीट करना है, यानी और इसमें अगर आपका पेपर 2 है तो फिर आपको मैथ और साइंस, ठीक है, मैथ और साइंस, और ये आपके 60 नंबर का पार्ट मिलेगा आपको। और अगर आपका, ठीक है, तो मैथ और साइंस अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं तो यहाँ आपको मैथ और साइंस मिलेगा। तो जिन बच्चों ने मैथ और साइंस, ठीक है, भरा है वो इसको करेंगे और जिनका एसएसटी है वो इसको छोड़ देंगे पेपर 2 में। मैं अभी आपको पेपर 2 भी दिखा दूंगी। ठीक है, हम दोनों ही पेपर को देखेंगे, ये पेपर फर्स्ट है, लेकिन तो दूसरा पार्ट आपको मैथ का मिलेगा।
और ये मैथ के प्रश्न भी आपको कर लेने हैं और मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करते करते ये हम पहुंच जाएंगे। देखो ये भी हमारा मैथ का ही पार्ट चल रहा है और हम आ जाएंगे यहाँ 60 तक। ठीक है, ये देखो हम 60 तक आ गए। 60 तक प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया। ये हमारे 2 भाग कंप्लीट हो गए। अब आगे चलेंगे हम। फिर तीसरा पार्ट आपको मिलेगा ईवीएस का। ठीक है, तीसरा पार्ट आपको ईवीएस का मिलेगा और इसे भी आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसे भी आपको कंप्लीट करना है और पेपर 2 में आपको तीसरे पार्ट में आपको एसएसटी मिलेगी। ठीक है, तीसरे पार्ट में एसएसटी मिलेगी 60 नंबर की। और जिन लोगों ने भी एसएसटी किया भरा है अपना, जो भी एसएसटी वाले स्टूडेंट हैं, तो वो इस भाग को करेंगे। यहाँ आपको ईवीएस की जगह एसएसटी मिलेगा। इसके बाद आपको इससे 30 प्रश्नों को भी सॉल्व कर लेना है। ठीक है, और इन्हें हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसा कंप्लीट करने के बाद यानी हम 90 तक पहुंच जाएंगे। ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपके 90 तक हम पहुंच गए हैं और हमने 3 पार्टों को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ से खेल आपका प्रारंभ होता है, यहाँ से शुरू होता है। अक्सर गलती यही होती है। अब सबसे चौथा पार्ट, ठीक है, आप ये देख पा रहे होंगे, ये पार्ट 4th है और लैंग्वेज फर्स्ट है और इंग्लिश है और ये आपको चौथा पार्ट मिलेगा। अब जिन लोगों ने अपनी लैंग्वेज यानी भाषा फर्स्ट में इंग्लिश भरी है, वो यहाँ से इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ से ये आपका पैसेज शुरू हो जाता है। लेकिन जिन लोगों ने अपनी भाषा फर्स्ट में हिंदी भरी है, ठीक है, या दूसरी कोई भी भाषा भरी है, उन लोगों को ये वाला पार्ट नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। ठीक है, भाषा फर्स्ट ये आपको अवश्य देखना है। भाषा फर्स्ट में अगर आपने इंग्लिश भरी है तो ही आपको इसे करना है, अदरवाइज इसको आपको छोड़ देना है। आप इन 30 प्रश्नों को छोड़ देंगे। ये देखो इंग्लिश में 91 से शुरू हो रहे हैं, यानी आपकी जो भाषा फर्स्ट है वो 91 से शुरू होगी। तो इन 3 प्रश्नों को, ठीक है, जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज है सिर्फ वही इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आप नहीं करोगे। अब देखो यहाँ आ गया और ये भी आपका देख पा रहे होंगे भाग 4 है। ठीक है, ये भी आपका चौथा ही पार्ट है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है भाषा फर्स्ट हिंदी। अब जिन लोगों ने अपनी भाषा फर्स्ट में हिंदी लिया है, ठीक है, वो यहाँ से 91, देखो अभी वहाँ भी 91 ही था और यहाँ भी आपका 91 से ही प्रश्न शुरू होंगे, क्योंकि 90 तक प्रश्न आपके ईवीएस यानी आप 3 पार्ट पूरे कर चुके होते हैं। और रही बात सेकंड पेपर वालों की, तो आप 30 प्रश्न सीडीपी के और 60 प्रश्न या तो मैथ साइंस के स्टूडेंट हो तो मैथ साइंस के मिलेंगे, और अगर आप एसएसटी के हो तो एसएसटी के आपको 60 नंबर मिलेंगे। तो 90 प्रश्न ही आप सॉल्व कर चुके होते हैं और 90 प्रश्न ही फर्स्ट वाले सॉल्व कर चुके होते हैं। तो ये आपको अवश्य देखना है। ठीक है, यानी भाषा फर्स्ट हिंदी लिखा हुआ है आपको, तो यहाँ से ये 30 प्रश्न अगर आपकी भाषा फर्स्ट हिंदी है तभी आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, और ये देखो हम यहाँ से अपने ये 30 प्रश्न जैसे ही सॉल्व करेंगे और यहाँ हम 1 से 20 प्रश्न तक आ जाएंगे। ठीक है, 1 से 20 प्रश्न तक इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट वाला करेंगे। तो ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर जो भी हिंदी भाषी लोग होते हैं तो वो इसे ही चुनते हैं फर्स्ट भाषा में हिंदी को। तो आपको ये वाला पार्ट करना है 91 से हिंदी का। अब बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब देखो अब क्या करना है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि सेकंड भाषा इंग्लिश को चुनाव करते हैं। ठीक है, फर्स्ट भाषा उन्होंने हिंदी कर दिया, तो इससे पहले जो भी पार्ट आपको मिला था हिंदी का, उसे आपको सॉल्व कर देना है। और अगर आपने भाषा सेकंड हिंदी ली है, देखो ये आपका 5वां पार्ट है और यही आपके ये पार्ट फिनिश हो जाएंगे, यानी आपका एक पेपर में ही काम हो जाएगा। ठीक है, देखो ये आपका मेन पेपर होता है। मेन पेपर में ही आपको 2 भाषाएं मिलती हैं, हिंदी और अंग्रेजी, और साथ ही साथ आपको सीडीपी, मैथ और ईवीएस, ठीक है, ये मिलता है। और इसी तरीके से आपको सेकंड पेपर में भी आपको मिलता है। ये आपका मेन पेपर होता है, यानी 2 भाषा आपकी हिंदी और अंग्रेजी ये आपको मेन पेपर में ही मिलती है। बाकी के इसके अलावा आपने कोई भाषा ली है तो उसके लिए आपको दूसरा पेपर मिलता है और वो सिर्फ भाषा का ही आता है। आपको 2 पेपर मिलते हैं। तो अगर आपने भाषा सेकंड में इंग्लिश ली है तो जैसे ही आप भाषा फर्स्ट हिंदी करोगे उसके तुरंत बाद ही आपको ये वाला पोर्शन अवश्य करना है। ये देखो 121 से, ठीक है, 121 से आपके प्रश्न शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से आपको प्रश्नों को
कर लेना है और ये 30 प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। ये देखो, ये सेकंड, ठीक है, तो ये हमारे सेकंड यानी 1 से 150 तक। ठीक है, अब देखो ये 150 प्रश्न आपके यहीं खत्म हो गए। ठीक है, भाषा फर्स्ट आपकी हिंदी हो गई और भाषा सेकंड आपकी क्या हो गई, इंग्लिश हो गई। लेकिन जिन्होंने भाषा फर्स्ट में इंग्लिश को सॉल्व किया है, ठीक है, जिसने भाषा फर्स्ट में इंग्लिश को सॉल्व किया है, वो ये वाले यानी भाषा सेकंड में भी हिंदी को उनको नहीं करना है। और भाषा फर्स्ट जो भी इससे पहले हमने ये देखी थी, भाषा फर्स्ट में आपने देखो, मैं आपको फिर से दिखा दूं, और भाषा फर्स्ट में ये आपने हिंदी देखी थी, तो इसको भी आपको नहीं करना है। ठीक है, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, यानी आपको फर्स्ट भाषा, ठीक है, आपकी जो भी फर्स्ट लैंग्वेज है वो आपकी 91 से शुरू होगी और आपकी जो भी सेकंड भाषा है वो आपकी 121 से शुरू होगी, यानी 91 से और 121 से। ये आपको विशेष करके याद रखना है। और देखो ये आपके 150 प्रश्न हो गए। अब बात करते हैं जिसकी भी भाषा सेकंड हिंदी है, ठीक है, जिसकी भी भाषा सेकंड हिंदी है तो उसको ये वाला पार्ट देखना है। और ये आपका यहाँ से फिर से 121 से शुरू होता है, ठीक है, और ये भी फिर जा करके आपका 150 प्रश्न पर खत्म होगा। ये देखो, तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, ये देखो, यानी आपकी भाषा फर्स्ट इंग्लिश है। देखो ये लिखा भी होता है आपको, और ये आपको अवश्य देख लेना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ गलती की तो आपके पूरे 30 के 30 नंबर चले जाएंगे। देखो भाषा सेकंड हिंदी है आपकी, तब आपको ये भाषा सेकंड देखना है। ठीक है, ये भाषा सेकंड हिंदी और ये 121 से हिंदी के प्रश्न शुरू होंगे। और अगर आपकी भाषा फर्स्ट है, ठीक है, अगर भाषा सेकंड में आपकी इंग्लिश है तो आपको भाषा सेकंड इंग्लिश करनी है। ये देखो, ये आपकी भाषा सेकंड, ये देखो लिखा भी आता है आपका, ये लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश है। ठीक है, और ये भी आपकी, ये देखो 121 से शुरू हो रही है, 121 नंबर से। इस तरीके से आपको अवश्य देखना है। ये देखो हिंदी भी मैं दिखा दूं आपको एक बार फिर से। और अभी हम सेकंड भाषा यानी जो लोग संस्कृत लेते हैं, ठीक है, मराठी लेते हैं, उर्दू लेते हैं, उनका भी अभी मैं प्रश्न पत्र आपको दिखाऊंगी, तो उसे भी आप अवश्य देख लेना। ये देखो यहाँ आपका लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा होता है, लेकिन फिर भी हम हड़बड़ाहट में गलती कर देते हैं। तो ये भाषा फर्स्ट है आपका और हिंदी है, और भाषा फर्स्ट ये 91 से शुरू होगा। ठीक है, और ये आप देख पा रहे होंगे, ये भाषा आपकी इंग्लिश है, यानी सबसे पहले आपको इंग्लिश ही मिलेगी। और ये भी आपकी लैंग्वेज फर्स्ट, ठीक है, भाषा फर्स्ट है, यानी ये भी आपका पार्ट चौथा पार्ट है। और फिर इसके बाद हिंदी का भी आपको चौथा पार्ट मिलेगा, फिर आपको इंग्लिश का पांचवा पार्ट मिलेगा, और फिर आपको पांचवा ही पार्ट संस्कृत का, बस हिंदी का मिलेगा। तो इस तरीके से आपके यानी प्रत्येक भाषा के दो दो पार्ट होते हैं। ठीक है, तो आपने कौन सा पार्ट लिया है आपको सिर्फ उससे ही फिल करना है, और ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना फिर आप कहोगे जो भी बच्चे पहली बार दे रहे हैं, देखो जिनसे ये गलती हुई है या पहले जो दे चुके हैं उनको पता होता है, लेकिन जो भी पहली बार दे रहे हैं तो इस चीज़ को अच्छे से समझ के जाना कि कौन सा पार्ट आपको छोड़ना है और कौन सा नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चे ये इस पार्ट को हिंदी यानी लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश नहीं भरते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं वही इसको भरते हैं। तो ये आपको अवश्य देखना है। अब चलो हम बात करते हैं दूसरे पेपर की। ठीक है, जो भी बच्चे जिन्होंने संस्कृत हिंदी संस्कृत मराठी है यानी सेकंड भाषा में भरा है हिंदी इंग्लिश के अलावा, तो उन्हें क्या करना है, उनको फिर अगला प्रश्न पत्र मिलता है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और ये देखो, ये संस्कृत का ठीक है प्रश्न पत्र है, यानी आपको दूसरा प्रश्न पत्र मिलेगा। और आपको ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा। आपने अगर संस्कृत भाषा को भरा है, ठीक है, संस्कृत भाषा आपने सेकंड भाषा के रूप में ली है या आपने फर्स्ट भाषा के रूप में ली है, ठीक है, आपने जिस भी भाषा के रूप में ली है, संस्कृत ली है, मराठी ली है, उर्दू ली है, तो आपको अपना दूसरा प्रश्न पत्र अवश्य मांग लेना है। ठीक है, अगर आपकी दोनों भाषाएं हिंदी इंग्लिश है तो वो आपको मेन पेपर में ही मिल जाती है। लेकिन एक भाषा आपने हिंदी ली है, इंग्लिश ली है, या फिर इसके अलावा आपने, ठीक है, हिंदी इंग्लिश के अलावा आपने और अदर कोई भाषा ली है, देखो हिंदी इंग्लिश में से एक भाषा तो आपकी कंपलसरी होती है, एक भाषा आपको अवश्य लेनी होती है, चाहे वो आपकी हिंदी हो, ठीक है, चाहे वो आपकी हिंदी हो या फिर आपकी अंग्रेजी हो, यानी इन दोनों भाषाओं में से एक भाषा आपको कंपलसरी लेनी होती है, तो एक तो आपने ली होती है। इसके अलावा आपकी दूसरी भाषा आपने चाहे संस्कृत ली है, मराठी ली है, उर्दू ली है, जो भी आपने ली है, तो उसका आपको अलग से प्रश्न पत्र मिलेगा, और वो प्रश्न पत्र आपको अपने कक्ष निरीक्षक से अवश्य मांग लेना है।
ठीक है, उसको अवश्य मांग लेना है। और इसमें भी आपको देखो ये पूर्ण प्रश्न पत्र इसी तरीके से मिलेगा। ये देखो संस्कृत का मैं दिखा रही हूँ और यहाँ से ही आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अब देखो ये भी जब आपको मिलेगा तो इसमें भी गलतियाँ हो जाती है। क्या होता है कि जैसे ही हम सोचते हैं कि ये तो सेकंड पेपर है हमारा, इसमें तो हमें शुरू से ही करना है, इसे शुरू से नहीं करना है। ठीक है, ये देखो ये हमारा सबसे पहला पार्ट है। तो इसमें भी आपकी ये देखो पार्ट आपका है, तो ये भी चौथे पार्ट से शुरू होता है। ठीक है, ये पांचवें पार्ट से शुरू नहीं होगा, ये भी चौथे पार्ट से शुरू होता है। तो अगर आपने भाषा फर्स्ट में संस्कृत ली है, ठीक है, अगर आपने भाषा फर्स्ट में संस्कृत ली है, तब तो आपको यहाँ 91 से प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, तब तो आप यहाँ 91 से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर भाषा सेकंड में आपने संस्कृत ली है तो फिर आपको इन 30 प्रश्नों को भी छोड़ देना है, क्योंकि भाषा सेकंड आपकी 121 से शुरू होगी और भाषा फर्स्ट आपकी 91 से शुरू होगी। ये आपको अवश्य याद रखना है, वरना फिर आप कहोगे कि क्या हो गया हमारी सारी, यानी आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा अगर आपसे ये गलती हुई तो। ठीक है, देखो मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन ये रियलिटी है, ज़्यादातर बच्चों के साथ ये होता है। ठीक है, और यानी आपकी भाषा सेकंड है और ज़्यादातर भाषा सेकंड ही होती है आपकी संस्कृत, तो आपको इन 30 प्रश्नों को छोड़ देना है। ठीक है, तो हम इन 30 प्रश्नों को छोड़ेंगे, यानी 120 तक प्रश्नों को हम छोड़ देंगे। ठीक है, देखो ये 120 प्रश्न आपका हो गया नंबर 120 तक, यानी इन 120 प्रश्नों को हम छोड़ देंगे। और ये देखो अब आएगा आपका भाषा सेकंड, और अब ये आपका पांचवा भाग है। ठीक है, अभी आपका कौन सा भाग है? पांचवा भाग है, पार्ट ठीक है, पांचवा भाग 5, और भाषा आपकी सेकंड है, संस्कृत है। ठीक है, यानी आपके 5 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट आप पहले कर चुके हो, चौथा पार्ट भी हिंदी इंग्लिश में से एक आप मेन में ही कर लेते हो, और 5वां पार्ट आपको इसमें देखना है। ठीक है, जब भी आपके पास प्रश्न पत्र आएगा तो वहाँ तो आपको यानी प्रश्न पत्रों को पलटना होगा, पन्नों को, और ये तो देखो पीडीएफ है, आप समझ सकते हो। तो फिर आपको यहाँ से प्रश्नों को सॉल्व करना है, ये आप देख पा रहे होगे, ये आपका 121 से 121 से शुरू होगा। ठीक है, और फिर यहाँ से आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करना है 150 प्रश्नों तक। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे आप। तो इस तरीके से आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, और ये गलती बहुत महंगी पड़ जाती है। वीडियो को अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये बात जो भी नए बच्चे हैं सबको पता चल जाए, और जो लोग इस तरह की गलती करके पहले भी फेल हो चुके हैं उन तक भी ये वीडियो आप अवश्य पहुंचा दें और शेयर भी अवश्य कर दें। देखो वीडियो की